हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अक्टूबर रिलेटेड के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कैलेंडर ऑफ इवेंट्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया था और जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इवेंट्स थे इंडिया के रिलेटेड उसको हमने सारा कुछ कवर कर चुके हैं। और ओल्ड की सीरीज़ को भी स्टार्ट की थी जिसमें हमने सितंबर तक सक्सेसफुली जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी और क्या क्या हुआ था, जो सैंक्शंस के रिलेटेड, चाइना और यूएस ट्रेड वार के रिलेटेड, ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। और कई सारे हमने इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी पढ़ा है। कई सारे पैकेजेस को निकाला गया था डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ और इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम अक्टूबर के इवेंट्स को बारे में पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मनोरमा बुक जो है एक जानी मानी किताब है दोस्तों, जो कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको मदद मिल सकती है। और कई लोगों को इसको एक्सेस नहीं रहता है और थोड़े लोगों के पास पढ़ने का टाइम नहीं रहता है। तो प्रॉक्सी ज्ञान की टीम ने ये सोचा है कि क्या हम इसको वीडियोस में लोगों के सामने ला सकते हैं ताकि एक वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वो कवर हो पाए। तो चलिए, इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं, उसके बाद हमारा लेक्चर हम स्टार्ट कर देंगे। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर हैं वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे विजिट कीजिए। सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो इकोनॉमिक्स कैटेगरी की बात करें तो ओल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होने वाली है उसको शेड्यूल किया गया है ल्यूसर्न में 2021 में, इसी साल में होने वाली है ओल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग। एंड नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स के जो नोबेल प्राइज़ है दिया गया है उनको पॉल और मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट बी विल्सन। इन दोनों को नोबेल प्राइज़ के लिए जो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में इनको चुना गया है दोस्तों। एंड नेक्स्ट 14 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन का एक प्रोजेक्ट फाइनेंस अप्रूव किया है फॉर वैक्सीन। जो कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन्स के लिए फंडिंग चाहिए थी, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपको $12 मिलियन अप्रूव किया गया है। एंड नेक्स्ट, पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करें तो यूएस सेनेट ने एक बिल को अप्रूव कर दिया दोस्तों टू अवॉइड द शट डाउन, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से वहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहे थे और कई दिनों तक यूएस भी शट डाउन रहा है। तो उस वापस इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, सारे एक्टिविटीज़ बैक करने के लिए, तो इन्होंने वहाँ पे बिल को भी पास किया ताकि शट डाउन कर सकें, अभी अवॉइड कर सके शट डाउन को। एंड नेक्स्ट 3 अक्टूबर की बात करें तो जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन को रिक्वेस्ट की है दोस्तों ताकि वो सैंक्शंस लगाए अगेंस्ट रशिया। देखिए, रशिया में क्या होता है, वहाँ के जो अपोजिशन लीडर हैं, उनका नाम एलेक्सी है, तो उनको क्या जहर पॉइजन किया गया था दोस्तों। ओके, तो पॉइजन के ज़रिए से उनको मारा गया था। तो इसीलिए वहाँ पे उसके बाद एक्चुअली 2018 में जब साइबेरिया के लिए जा रहे थे तो फ्लाइट में इनके फूड में पॉइजन मिलाया गया था, तो उसकी वजह से उनका ट्रीटमेंट ब्रुसेल्स में चलता था, जर्मनी में, यानी ब्रुसेल्स जो बेल्जियम पार्ट है। और उसके बाद इनको फिर पॉइजन करके मार दिया गया था। बट एनी हाउ जर्मनी रिक्वेस्ट करता है यूरोपियन यूनियन को कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए इस केस का। बट रशिया ने साफ साफ मना कर दिया है कि इनका कोई हाथ नहीं है इसमें, इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में। बट सैंक्शंस लगाने की मांग की गई है कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। नेक्स्ट, मौलाना फजल रहमान टू लीड द पाकिस्तान अपोजिशन पार्टी। जो मौलाना फजल रहमान है उनको हेड बनाया गया है पाकिस्तान पीपल डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के लिए। रिसेंटली इनको इलेक्ट किया गया है और यूनानिमसली इनको इलेक्ट किया गया था दोस्तों। एंड यूरोपियन यूनियन हैव साइंड ए डील विद गिलियड, एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनके साथ रेमडेसिविर के लिए जो वैक्सीन है कोरोना वायरस के लिए, उसके साथ इन्होंने डील साइन की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डोजेस इनको प्रोवाइड किया जाए। बिकॉज इससे पहले जो वैक्सीन यूज़ की जाती थी वो उतना इफेक्टिव नहीं थी एंड कई सारे केसेस और भी बढ़ रहे थे डिस्पाइट वैक्सीन यूज़ करने के बावजूद भी। बट रेमडेसिविर जो एक
एक सक्सेसफुल मानी जाती है थोड़ा बहुत तक इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो उन्होंने एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ अपनी डील को साइन की है। एंड नेक्स्ट, पाकिस्तान हैज़ बैन टिकटॉक। तो बस थोड़े दिन के लिए इनका बैन था, आगे मैं इसी न्यूज़ में बताऊंगा। उन्होंने बैन को लिफ्ट भी कर दिया था बस थोड़े दिन के बाद। नेक्स्ट, चाइना प्रोटेस्ट यूएस नेवी मिशन इन साउथ चाइना सी। देखिए, एक्चुअली जो मैंने आपको पिछले लेक्चर अगर आपने मेरे देखा होगा, तो यूएस अग्रेसिवली जो साउथ चाइना सी में कई सारे ड्रिल एंड एक्सरसाइज करता आ रहा था। तो इसके वजह से चाइना को प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों। तो वो क्लेम कर रहा है कि ये डिस्प्यूटेड वाटर है और यहाँ पे कोई यूएस की जो नेवी है वो नहीं आ सकती, यहाँ का जो पीस एंड स्टेबिलिटी रीजन है उसको ख़राब कर रहे हैं यूएस वाले लोग। इस तरह से आर्गूमेंट चलते आ रहे थे। बट रिसेंटली जो यूएस नेवी ने फिर से कई सारे ड्रिल एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, राइट। वहाँ पे मिसाइल भी टेस्ट कर रही थी यूएस, और चाइना ने कई सारे शिप्स को भी भेजा है ताकि उसको रिटेलिएट करें, उनको वार्निंग दी जाए, राइट। तो इस तरह से चलता आ रहा था साउथ चाइना सी में। नेक्स्ट, चाइना ग्रांट्स $90 मिलियन टू श्रीलंका एंड बैक्स द ईरान न्यूक्लियर डील ऑल्सो। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से चाइना और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे अभी सुधरते आ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो है 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की डील भी साइन हुई है। इसमें क्या है, ईरान अपना जो तेल है, जो ऑयल है, ऑयल फील्ड से जो ऑयल निकलता है वो बहुत ही कम दामों में चाइना को सप्लाई करेगा, एंड इन रिटर्न चाइना जो है अपना इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ वहाँ पे डेवलप करेगा। तो दोनों के बीच में किस तरह से रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं आप देख रहे हैं। ये बड़ी चिंताजनक बात है हमारे इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया का जो पोर्ट है चाबहार पोर्ट वो आपको ईरान में ही मिलेगा, राइट। क्योंकि हमने जो पोर्ट बनाया है इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू दिस ग्वादर पोर्ट ऑल्सो। पाकिस्तान में भी उसका पोर्ट है, वहाँ से आई थिंक 30 to 40 किलोमीटर्स की दूरी पे हमारा चाबहार पोर्ट है, ताकि वहाँ से हम निगरानी रख सकें। इसीलिए हमने इस पोर्ट को डेवलप किया गया था, और साथ ही साथ हमारा ट्रेड भी हो जाएगा सेंट्रल एशियन कंट्री से। बट एनी हाउ चाइना वहाँ भी घुस रहा है, और एक इस डील को क्रैक करने के बाद ईरान का जो इन्फ्लुएंस है, ईरान का जो सपोर्ट है वो स्लाइटली नहीं बोल सकते आप, मोर देन दैट चाइना की तरफ अभी टिल्ट होने वाला है। तो आगे चलकर क्या क्या रिलेशनशिप में चेंज आ रहे हैं वो भी देखेंगे हम। नेक्स्ट, 13 अक्टूबर की बात करें, किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया दोस्तों। उनके जो प्रेसिडेंट का नाम है सोरोनबाई। तो एक्चुअली क्या हुआ था, वहाँ के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें जो अनफेयर इलेक्शंस होने की वजह से वहाँ की पब्लिक प्रोटेस्ट करना चालू कर दी थी, और इस तरह से प्रोटेस्ट हुआ कि कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, पुलिस वालों को अपनी जान खोनी पड़ी है। तो इस सारी चीज़ों को देखकर इस अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को रोकने के लिए प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी को लगाया था। बट इवन नो लगाने के बावजूद भी कई सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद दोबारा से फिर लगाया गया वेरी विथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। एंड बांग्लादेश ने डेथ पेनल्टी रखी है दोस्तों फॉर ऑल रेप केसेस। ये बड़ी अच्छी बात है, एक नया लॉ लेकर आना, ताकि जो भी इस तरह के क्राइम एक्टिविटीज़ करते हैं उनके दिल में डर बना रहे। एंड रॉबर्टो डेस्ट्रो एज अपॉइंटेड यूएस स्पेशल एनवॉय टू टिबेट। जो टिबेट के जो स्पेशल एनवॉय हैं उनका नाम है रॉबर्ट डेस्ट्रो। रिसेंटली उनको अपॉइंट किया गया है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अभी जो यूएस और टिबेट के जो रिलेशंस हैं वो अभी हाल ही में न्यूज़ में चर्चा में हो रहे हैं, क्योंकि चाइना मानता है कि टिबेट जो है एक्सटेंडेड लैंड ऑफ चाइना है, और यूएस इसके साथ टिबेट के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना, कई सारे अपने वॉरशिप्स को वहाँ पे भेजा है, फाइटर जेट्स को भी उसने गिफ्ट किया है टिबेट को, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये चाइना को हजम नहीं हो रहा है, बट तो इसीलिए वहाँ पे स्पेशल एनवॉय भी इस बार अपॉइंट किया गया था। और नेक्स्ट, पुतिन सीक्स द एक्सटेंशन ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी। देखिए, ट्रीटी जो स्टार्ट ट्रीटी है इसका मतलब है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। इसके तहत क्या है, ये एक्चुअली डील साइन की गई थी 1991 में, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1994 में, ठीक 3 साल बाद इसको इम्प्लीमेंट किया। तो इस ट्रीटी के तहत दोनों यूएसए और रशिया दोनों अपने आर्म्स को कम यूज़ करेंगे, नॉट फॉर ऑफेंसिव पर्पसेस। ओके, द स्ट्रेटेजिक यूज़ ऑफ आर्म्स कम किया जाएगा। तो इस डील के अंदर साइन की गई थी। बाद में बाराक ओबामा जब जो प्रेसिडेंट थे यूएस के, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया था। नाउ रिसेंटली इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2026 तक अगेन इसको एक्सटेंड कर दिया है। एंड नेक्स्ट, इजराइल पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द यूएई डील। जो दोनों के बीच में अच्छे रिलेशंस अभी डेवलप होते आ रहे हैं, और दोनों पार्लियामेंट के बीच में भी इन्होंने जो है डील को भी साइन की थी। हमने मिनी फैक्ट में पढ़ा था कि दोनों पार्लियामेंट में रेटिफाई कर दिया गया है। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के पीएम जसिंडा आर्डर्न विंस द इलेक्शन दिस टाइम। यही इन्होंने जीता है फिर। इनका नाम है पीएम जसिंडा आर्डर्न, वहाँ के न्यूजीलैंड के पीएम है। नेक्स्ट, ईरान ने जो है खुशी मनाई, एक मोमेंटस डे और मोमेंटस
जो सेलिब्रेट किया है, क्योंकि यूएन आर्म्स एम्बार्गो लगाया हुआ था ईरान के ऊपर 2015 में। अगर आप देखेंगे जब ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी तो यूनाइटेड नेशन के वजह से क्या हुआ था, इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लग गया था। मतलब कोई भी आर्म्स खरीद नहीं सकता ईरान किसी भी देश से, या अपने आर्म्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक एम्बार्गो लगा दिया गया था, बट रिसेंटली उसका एक्सपायरी हो चुका है। एंड ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने ही हैज सेड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस मोमेंटस डे। ओके, इसके बाद जो है ईरान कई सारे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन रख सकता है। ही कैन परचेज द आर्म्स फ्रॉम द रशिया, चाइना, राइट। कई सारे जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज उनके पास आर्म्स खरीद सकता है, बेच सकता है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रंप ने भी ईरान न्यूक्लियर डील से तो ड्रॉबैक कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं, राइट। और कई सारे सैंक्शंस भी लगा दिए गए हैं। अब उन सैंक्शन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ईरान के ऊपर जो परचेजिंग एंड एक्सपोर्टिंग का जो बैन था वो तो उठ चुका है, राइट। नेक्स्ट 20 अक्टूबर पाकिस्तान लिफ्ट बैन ऑन टिकटॉक। जैसे मैंने आपको बताया, बस थोड़े दिनों के लिए इसको बैन किया गया था, फिर बाद में इन्होंने लिफ्ट कर दिया। बाद में थाईलैंड के एक जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने वॉइस टीवी जो न्यूज़ चैनल है उसको शट डाउन कर दिया है दोस्तों। देखिए बेसिकली क्या हुआ था, वॉइस टीवी जो है एक मीडिया प्लेटफॉर्म है थाईलैंड में। तो इनके द्वारा जो है वहाँ की जो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट ये बहुत ही क्लियरली दिखा रहे थे लोगों के बीच में, और लोगों को प्रवोक कर रहे थे इस चैनल की वजह से कि डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करने के लिए। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इसको शट डाउन किया गया है, ताकि रॉन्ग मैसेज ना जाए लोगों के बीच में। ओके, क्योंकि ये दिस वॉइस टीवी हैज़ वायलेटेड दिस मीडिया रिस्ट्रिक्शंस, जो मीडिया रेगुलेशन के जो एक्ट है उसको वायलेट किया, उसके तहत इनको शट डाउन कर दिया। नेक्स्ट, साद हरीरी बिकम्स द लेबनन पीएम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो लेबनन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, साद हरीरी। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, चाइना रशिया और एयर क्वालिटी। देखिए ये क्या हो गया एक्चुअली, ट्रंप अपने डिबेट में, आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से अमेरिकन इलेक्शंस चल रहे थे वहाँ पे, तो हर कोई को चांस मिलता है वो डिबेट करे, डिस्कस करे, लोगों का जो मेजॉरिटी वोट्स मांगे। जिस तरह से हम रैली वगैरह करते हैं उसी तरह इन लोगों का बहुत ही डिफरेंट रहता है। आपको इलेक्शन जो प्रोसीजर है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल, तो हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में एक लेक्चर भी है, आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ इलेक्शन प्रोसीजर फॉर यूएस प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्रेसिडेंट, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है। तो उन्होंने ये बात कही है कि चाइना, रशिया और इंडिया को भी इन्होंने मेंशन किया है अबाउट एयर क्वालिटी, कि किस तरह से हमारे पास जो एयर क्वालिटी है बहुत ही पूर है, और हम लोग किस तरह से इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से एक अग्रेसिव स्टेटमेंट्स उन्होंने अपनी स्पीच में दी है। एंड नेक्स्ट, हिटलर के जो स्पीचेस हैं उसको बेचा जा रहा है दोस्तों एज एन ऑक्शन, म्यूनिक इसमें म्यूजिक ऑक्शन में इसको बेचा गया है। एंड नेक्स्ट, एडवर्ड स्नोडन ग्रांटेड ए परमानेंट रेसिडेंसी इन रशिया। देखिए एडवर्ड स्नोडन जो है एक कंप्यूटर इंटेलिजेंस कंसल्टेंट है, जो CIA के अंदर ये काम कर रहे थे एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। तो उन्होंने कई सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को लीक कर दिया था। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, आपने नहीं देखा है तो देखिए, नेटफ्लिक्स में स्नोडन बोल के रहेगा। बड़ी अच्छी मूवी बनाई गई है। और उसके बाद उनको अमेरिका के ऊपर निकाल दिया गया, और फाइनली रशिया ने इनको परमानेंट रेसिडेंसी दे दी है अभी। सो US अलाइस वेलकम इजराइल और सूडान के बीच में जो पीस डील साइन हुई है उसको भी वेलकम करता है US। और US ने कई सारे 2020 में अगर आप देखें तो कई सारे कंट्रीज़ के बीच में सुलह करवाई है इसराइल को लेकर। नेक्स्ट, फ्रांस रेजेस द थ्रेट लेवल आफ्टर चर्च अटैक। देखिए 29 अक्टूबर को क्या होता है, एक चर्च में जो आई थिंक नाइस सिटी में, फ्रेंच सिटी है एक नाइस, तो वहाँ पे एक औरत का जो गला काटा जाता है, बीहेड कर दिया जाता है, उसके साथ कई 2-3 लोगों को मर्डर कर दिया जाता है चर्च में। तो उसके बाद जो है थ्रेट लेवल वहाँ पे बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि अक्सर चर्च में कई सारे अटैक्स होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिस्ट चर्च में अटैक हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए उन्होंने कई सारे प्रिवेंशन स्टेप्स, गाइडलाइंस भी रिलीज़ किए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड वोट्स टू लीगलाइज द यूथनेशिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। व्हाट इज़ यूथनेशिया? देखिए, विदाउट एनी पेन किसी को मारना इज़ नथिंग बट यूथनेशिया। ये सिंपल मास लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई शख्स है वो बीमारी से जूझ रहा है और उसको पता है, सारे डॉक्टर्स को पता है कि वो क्यूर नहीं होने वाला है अभी, बट दिन ब दिन जो उसको तकलीफ़ बढ़ती जा रही है यूथनेशिया से, बीमारी, तब क्या करते हैं, यूथनेशिया जो है देकर उनको मार दिया जाता है। सो इसमें आपको कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट, बेलारूस शट्स इट्स बॉर्डर बिकॉज द कोरोना वायरस के केसेस फिर से बढ़ने लगे थे वहाँ पे। तो चलिए सोशो कल्चर में मैं आपको बता देता हूँ। लिटरेचर जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था लुइस ग्लक को। तो इनका जो अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस थी, इस नावल के ऊपर इनको जो है
लिटरेचर नोबेल प्राइज़ दिया गया था लुईस क्लर्क 2020 का। एंड पीस जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम फॉर कम्बैक्टिंग हंगर, फॉर डेवलपिंग वेरियस गाइडलाइंस हाउ टू टैकल विद हंगर। इसकी वजह से नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, राइट। और नेक्स्ट, अल्फ़ाबेट ने वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेट को टेस्ट किया दोस्तों फ्रॉम 62,000 फीट। ओके, नॉट ओनली अल्फ़ाबेट के साथ सॉफ्ट बैंक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने मिलकर इसको टेस्ट किया है। एक सोलार पावर्ड जो है एयरक्राफ्ट को फ्लाई किया गया था फ्रॉम 62,000 फीट। दे हैव टेस्टेड द इंटरनेट। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ज़्यादातर मैं आपको आज नोबेल प्राइजेस के बारे में बताऊंगा। सो मेडिसिन जो नोबेल प्राइज़ मिला है उनका नाम है हार्वे जे ऑल्टर एंड माइकल हुक्टन, ओके, और चार्लेस एम राइस। ये तीनों लोगों को मेडिसिन में दिया गया है। तो इन तीनों ने मिलकर हेपेटाइटिस सी वायरस की जो मेडिसिन है उसको फाइंड आउट किया था, वैक्सीन को इन्होंने फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट, फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स नोबेल प्राइज़ की, तो इसमें दिया गया है रॉजर पेनरोस एंड रेनहार्ड गेंजल, एंड्रिया गेस। ये तीनों लोगों को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लैक होल फॉर्मेशन, और किस तरह से रिलेट करते हैं टू द रिलेटिविटी जो थीरी है उसके इनफा एक्सप्लेन किया है उन्होंने। उसके तहत इनको फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ इस बार दिया गया था, यानी 2020 में। और केमिस्ट्री की बात करें तो एमैनुअल चार्पेंटियर एंड जेनिफर ए डाउटना, इन दोनों को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर जीन एडिटिंग सीक्वेंसेस के लिए इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी, तो इसके तहत। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट, 15 अक्टूबर इंडिया बिकेम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस। आप सभी लोग जानते हैं दिस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर हमारे इंडिया में गुरुग्राम में है, फर्स्ट टाइम। तो चलिए इसके बारे में मिनी फैक्ट आ चुका है, तो इसी के बारे में बता देता हूँ। ISA इज़ ए कोएलिशन ऑफ सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज़। जो भी कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच लाई करते हैं, ओके, पार्टली हो या एंटायरली हो, क्योंकि ज़्यादातर आपको अफ्रीकन कंट्री से देखने को मिलेंगे, क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ऐसा है जहाँ पे 3 लाइन्स भी पास होते हैं। तो ये कंट्री जो इस एनर्जी अलायंस का पार्ट बन सकते हैं, ताकि जो सोलर यूज़ करके सोलर एनर्जी कोऑपरेशन हो आपस में, राइट, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, और जो हमारा जो डिपेंडेंस है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ पर, उसके ऊपर रिड्यूस किया जाए, कोल यूसेज कम किया जाए। तो इस अलायंस फॉर्म किया गया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हमारे गुड़गांव में ही हेडक्वार्टर है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। और ISA ने फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट भी कंडक्ट की है दोस्तों, 2020 की बात है ये। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो थीम था, उनका गोल था कि 1 वर्ल्ड 1 सन एंड 1 ग्रिड। ओके, 1 ग्रिड से कनेक्ट कर सकें सारी दुनिया को, 1 सन एंड 1 वर्ल्ड। सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।